अगर आप जानते हो कि कुछ ही घंटों में आपकी दुनिया डूबने वाली है, तो क्या आप भागेंगे या सच का सामना करेंगे? 10 अप्रैल 1912 ब्रिटेन के साउथहैम्पटन पोर्ट से एक विशाल जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है। नाम RMS टाइटैनिक। लोग इसे जहाज नहीं, चलता फिरता महल कहते हैं। 4 चिमनियां, चमचमाती लाइट्स, संगीत, हंसी और एक दावा, ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। अमीरों के लिए आलीशान केबिन, गरीबों के लिए नई जिंदगी का सपना। हर किसी की आंखों में उम्मीद तैर रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था ये सपना 13-4 दिन बीत जाते। टाइटैनिक अब खुले अटलांटिक समंदर में, रात का समय, आसमान साफ है, समंदर शीशे की तरह शांत, इतनी शांति कि खतरा दिखाई ही नहीं देता। क्रू को कई चेतावनियां मिल चुकी थी, आइसबर्ग्स आगे हैं, लेकिन टाइटैनिक रुकता नहीं। स्पीड कम नहीं होती, क्योंकि जब इंसान को अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा हो जाए तो प्रकृति की चेतावनी आवाज नहीं बन पाती। नहीं, डूबने आया है। 14 अप्रैल 1912 रात 11:40। लुकआउट पोस्ट पर खड़ा एक आदमी अचानक चिल्लाता है, आइसबर्ग सीधा सामने। सिर्फ 37 सेकंड, इतने ही समय में फैसला लेना था, इतने ही समय में इतिहास बदलना था। जहाज मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक लंबी खामोश खरोंच, कोई धमाका नहीं, कोई चीख नहीं, बस टाइटैनिक घायल हो चुका था। नीचे जहाज के पेट में पानी घुसने लगता है। पहले एक कंपार्टमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इंजीनियर थॉमस एंड्रयूज सच्चाई समझ जाते हैं। उनका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो धीरे से कहते हैं, ये जहाज डूब जाएगा। ऊपर डेक पर लोग अब भी हंस रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है। कोई नहीं जानता कि मौत सीढ़ियां चढ़ रही है। सबसे डरावनी बात, टाइटैनिक के पास आधी से भी कम लाइफ बोट्स थी। आखिरकार आदेश दिया जाता है, लाइफ बोट्स तैयार करो, लेकिन लोग यकीन नहीं करते। कौन माने कि ना डूबने वाला जहाज डूब रहा है। कुछ लोग लाइफ बोट में बैठने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि ठंडी हवा से ज्यादा उन्हें डर लगता है शर्मिंदगी का। उधर नीचे पानी घुटनों तक आ चुका है, समय अब दुश्मन बन चुका था। डेक पर अफरा तफरी मचने लगती है, चीखें, रोते बच्चे, टूटते सपने। आदेश होता है, औरतें और बच्चे पहले, कुछ मर्द पीछे हट जाते हैं, कुछ लड़ते हैं, कुछ चुपचाप अंधेरे में गायब हो जाते हैं। एक बुजुर्ग जोड़ा हाथों में हाथ डाले बैठा है। उन्हें सीट मिल सकती थी, लेकिन वे उठते नहीं, क्योंकि कुछ प्यार जिंदगी से भी बड़ा होता है। जब हर तरफ डर फैल चुका था, तभी म्यूजिक बजने लगता है, टाइटैनिक का बैंड। ठंड में कांपते हाथों से, लेकिन सुर नहीं टूटते। लोग रोते हुए रुक जाते हैं कुछ पल के लिए। मौत भी चुप हो जाती है। वो जानते थे वे नहीं बचेंगे, फिर भी उन्होंने डर को नहीं, इंसानियत को चुना। रात 2:18। टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में है। जहाज कराहता है। अचानक एक जोरदार आवाज, टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है। जो लोग अब भी अंदर थे, उनके लिए कोई कहानी बाकी नहीं बची। और फिर 2:20, सब कुछ खत्म। जहाँ एक शहर तैर रहा था, वहाँ अब सिर्फ अंधेरा है। हजारों लोग पानी में हैं, लेकिन समंदर निर्दयी है। पानी इतना ठंडा कि कुछ मिनटों में सांस रुक जाए। चीखें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। एक एक करके आवाजें बुझती हैं। लाइफ बोट्स पास में हैं, लेकिन ज्यादातर लौटती नहीं, क्योंकि डर अब इंसान बन चुका था। कई घंटों बाद एक जहाज आता है, कारपेथिया। जो बच गए उन्हें उठा लिया जाता है, लेकिन 2200 में से सिर्फ 700 लोग, बाकी समंदर की कब्र में सो गए। टाइटैनिक नीचे पड़ा है, लेकिन सवाल अब भी तैर रहा है, क्या ये हादसा था या इंसानी घमंड की सजा?